एक चाहत ही है जो आपको पूरी इंग्लिश सिखा सकती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि एक चाहत ही है जो आपको पूरी इंग्लिश सिखा सकती है। वो चाहत किसकी है? मेरी, आपकी, हम सबकी चाहत है। सीखने की चाहत, करने की चाहत, बोलने की चाहत, घूमने की चाहत। चाहतें बहुत सारी हैं। मन बहुत कुछ चाहता है, लेकिन हमारे ऊपर मानसिकता का भूत सवार होता है। एक एग्जाम्पल से समझें, जब आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, गड़बड़ वहीं पर हो जाती है। जब आप कहते हैं कि आपको सीखना है, गड़बड़ तो वहीं कर दी आपने, क्योंकि आप उसे सीखने चले गए। सीखने के लिए तो कोई चीज़ बनाई ही नहीं है भगवान ने। महसूस और एहसास और प्रेम करने के लिए सब बना है। प्रेम ही सब कुछ याद दिलवा सकता है आपको। अगर खुद से भगवान से इस कदर प्रेम किया है, तो आपको हर चीज़ याद रहेगी। आपने अपने भावों को जोड़ा है वहाँ पर। प्रेम में भाव होते हैं, एहसास होते हैं, महसूस कर सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ मानसिकता का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर प्यार को भी मानसिकता से करने जाएंगे तो रुकावटें आने लगेंगी हर रिश्ते के अंदर। एक बात को समझे, आपको हर चीज़ याद रह जाती है। आपको गाने याद रहते हैं। अब ये मत कहिएगा कि वो हिंदी है, नहीं, आपने वहाँ भाव जोड़े हैं, इसीलिए वो आपको याद है। आपके वहाँ भाव जुड़े हैं, आपका मन खुला है वहाँ पर, मन की डोर खुली है वहाँ पर। अपने मन को बहा दिया है, जैसे प्रकृति की हर चीज़ बह रही है, हवा बह रही है, आसमान में बादल बह रहे हैं, धरती पर पानी बह रहा है। हवाएं जिन पर कोई रुकावट नहीं है। प्रकृति ने, भगवान ने किसी भी चीज़ में कोई रुकावट डाली ही नहीं है। कहीं भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए ही नहीं है। पानी को भी आप कह दें कि मुझे तेरे रूल्स बता क्या है, प्रकृति ने तुझे कोई रूल्स दिए होंगे? कोई भी रूल्स नहीं है उन पर, रूल्स ही नहीं है। बच्चे को भी अगर आप कोई भी लैंग्वेज, बच्चे को जब पैदा होता है बच्चा, उसे कोई भी लैंग्वेज आती ही नहीं है। उसे ना ही हिंदी का पता है, ना ही इंग्लिश का पता है। जैसा आप बोलते हैं वैसा ही वो बोलता है। अगर आप कहें कि तुझे पहले व्याकरण के रूल्स समझने होंगे तब तू बोल पाएगा, बच्चा तो पागल हो जाएगा। बच्चा कहेगा मम्मी मम्मी, तू मम्मी का पहले रूल्स सीख, व्याकरण में क्या क्या लगा है उसके लिए, मम्मी बोलने के लिए क्या क्या जोड़ा है हमने, फिर उस तरीके से मम्मी बोला है हमने, उस तरीके से पापा बोला है। बच्चे को तो आप पागल ही कर देंगे और वो कभी बोल ही नहीं पाएगा। उसे अपाहिज बना दिया जाएगा, क्योंकि आप उसे सिखाने जा रहे हैं। क्यों कर रही हैं ऐसा? सीखना नहीं है, कोई चीज़ सीखने के लिए है ही नहीं, प्यार करने के लिए है। बच्चे को अपने प्यार करते करते माँ 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 करके बोलो बेटा बोलो बेटा, उसे मम्मी कहना ही सिखा दिया। उसे बातें करनी ही आ गई 2-3 साल के अंदर या 3-4 साल के अंदर वो पूरा का पूरा बोलना ही सीख गया। वो सीख ही गया कि कैसे बोलना है। अगर उसे एक एक व्याकरण का रूल्स बताते, वो एक लाइन पता नहीं कितने महीनों बाद वो याद रख पाता, क्योंकि वो रूल्स सीख रहा होता। उसे अपनी बातें बताने के लिए रूल्स चाहिए होते, लेकिन प्यार चाहिए होता है हर चीज़ को। अब एक चीज़ देखें, आप एक बागीचे में खड़े हैं, वहाँ बहुत सारे फूल लगे हैं,
ये एक वीडियो के अंदर मैंने बताया भी है कि बहुत सारे फूल लगे हैं, आप हर चीज़ को इतने प्यारे तरीके से देख रहे हैं कि प्रकृति ने कितनी सुंदर चीज़ें बनाई हैं। इसी वॉलपेपर में देख लें, प्रकृति ही है सारी, क्योंकि आप इसे देख रहे हैं, आपका मन साथ दे रहा है, आपकी मानसिकता से नहीं देख रहे हैं, मन के भावों से देख रहे हैं। मन के भाव जुड़े हैं और आपको हर चीज़ याद रहेगी कि पानी नीले रंग का था, पीले रंग का था, आसमानी कलर का था, अंधेरा था, चांद चमक रहा था। हर चीज़ तो याद है, क्या याद नहीं है? क्योंकि आपके भाव जुड़े हैं, आपका मन इतना खुला है प्रकृति के लिए कि आपको हर चीज़ पर नज़र जा रही है। फिल्में देखते हैं, आपको अपने पुराने रिलेटिव्स जो आपके हैं, जिनसे बचपन में ही कभी मिले होंगे शायद, रिश्तेदार आपके, कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जिनसे हम बहुत सालों बाद मिलते हैं, वो भी हमें याद रहते हैं, भूलते हम उन्हें भी नहीं है। कोई भी चीज़ इंसान भूलता ही नहीं है, लेकिन जहाँ आप मानसिकता लेकर जाते हैं वहाँ आप भूलने लगते हैं। किसी को प्यार दिया हुआ, किसी के लिए अच्छे कर्म किए हुए आप कभी नहीं भूलते, क्योंकि वो भावों से जुड़ जाते हैं। बच्चे को भी माँ प्यार ही ना कर पाए क्योंकि वो रूल्स सीखेगी पहले प्यार करने के, कि कैसे प्यार किया जाता है। वो अपने बच्चे को कुछ सिखा ही नहीं पाएगी, माँ बाप अपने बच्चे को कुछ सिखा ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो खुद सीखेंगे। अब एक बात समझें, एक सेंटेंस लेते हैं। जब मैंने कहा मैं चाहती हूँ, हिंदी के अंदर ये वर्ड है मैं चाहती हूँ, सबके नाम अलग अलग होते हैं, चेहरे अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें पहचान होती है क्योंकि हम उनसे मन से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। सबके नाम आपको एक्ट्रेस के याद रहते हैं, पड़ोसियों के याद रहते हैं, रिश्तेदारों के याद रहते हैं, ज़िंदगी में जितने इंसान अब तक मिले हैं उनके सबके नाम याद हैं। सब कुछ देखा है जो दुनिया के अंदर वो भी याद है। सब कुछ तो याद है। एक सेंटेंस मैं चाहती हूँ, हिंदी के अंदर कहा मैंने मैं चाहती हूँ या मुझे चाहिए, इसके लिए इंग्लिश के अंदर वर्ड है आई वांट। मैं चाहती हूँ, मैं होता है आई, वांट होता है चाहना। कहाँ है रूल्स? आई वांट टू प्ले, मैंने कहा आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहती हूँ। अब इसी के साथ आई वांट के आगे ही जोड़ दें जो भी आपको चाहिए, ज़िंदगी में जितनी चीज़ें आपको चाहिए, आई वांट लगा कर कहें मैं खेलना चाहती हूँ, आई वांट टू प्ले। मैं देखना चाहती हूँ, आई वांट टू सी, मैं चाहती हूँ कि मैं देख सकूँ, कि मैं चाहती हूँ मैं देखूँ। ये टू जो वर्ड देख रहे हैं, आई वांट टू सी, ये टू जो वर्ड है ये से लिए होता है, या तो से होता है इसका अर्थ या होता है के लिए, दोनों ही इसके अर्थ होते हैं। मैं देखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं देखूँ, इस तरीके से भी बोला जाता है। बोलने का तरीका अलग हो सकता है, वही मैंने कहा कि चेहरे अलग हो सकते हैं लेकिन आत्माएं सभी के अंदर एक हैं, इसीलिए बोलने का तरीका अलग हो सकता है। कोई रूल्स नहीं है, तरीका अलग है, सिर्फ तरीका ही अलग है। इंग्लिश भी वही बोली जाती है। आई वॉन्ट लगाकर कुछ भी कहिए, मुझे खेलना है आई वॉन्ट टू प्ले, मुझे देखना है आई वॉन्ट टू सी, सिर्फ आई वॉन्ट ही तो लगाया है। अब मुझे कहना है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यूँ चाहिए। अब पहले था चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ, ऐसा कहा था मैंने। अब मुझे कहना है कि मुझे चाहिए, चाहिए के लिए वर्ड है शुड, और तुम के लिए है तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। कहाँ है रूल्स? सिर्फ याद रखना है, रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। प्रकृति ने हर चीज़ को खुला बनाया है, आपने मानसिकता का प्रयोग ही गलत तरीके से किया है। हो सकता है आप सही ना हो पढ़ने के अंदर। पढ़ने से मतलब है कि हो सकता है आपने उस तरीके से उस चीज़ को पढ़ा ही ना हो जिस तरीके से उसे लिखा गया है। थोड़ा सा
मानसिकता का प्रयोग अगर करते हैं तो बहुत थोड़ा करना होता है। मन को लेकर जाना होता है पढ़ाई के पास, और वही आप पीछे छोड़ आते हैं। आप बोझ लेकर जाते हैं, सर को लेकर जाते हैं अपने, जिसमें मानसिकता सवार है, अपने दिल को लेकर जाएं, और वही मानसिकता भी मौजूद होती है। मन ही खुला नहीं है तो देखेंगे क्या, सीखेंगे क्या? जो खुला हुआ है उसे बंद कर रही है, रूल्स समझने जा रहे हैं जो चीज़ समझने के लिए है ही नहीं, जो सिर्फ प्यार करने के लिए है। और हर चीज़ प्यार करने के लिए है। प्यार आपको उठना सिखाता है, बैठना सिखाता है, देखना सिखाता है, खुला मन कर देता है आपका कि आप हर चीज़ को देख सकें। जब आप एक फूल को भी निहारते हैं बागीचे में खड़े हुए, तो हर चीज़ को देख रहे होते हैं और हर चीज़ के कलर आपको याद रह जाते हैं कि गुलाब के फूल वहाँ लगा था, उसका रंग लाल था, गेंदे का फूल लगा था, उसका रंग पीला था, संतरी था, क्योंकि आपने वहाँ मन को खुला छोड़ दिया था। इसीलिए हर चीज़ पर नज़र जा रही थी। वहाँ पत्तियाँ लगी थी, हरे रंग की थी, वहाँ घास भी थी। स्कूल कॉलेज जाते हैं, नक्शा याद रह जाता है पूरा का पूरा। वही कह रही हूँ, दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें देखी हैं वो सब याद हैं। क्यों याद है? क्योंकि मन खुला है हर चीज़ के लिए। लेकिन जब सीखने जाते हैं वही गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ मानसिकता ही सवार है। वहाँ आप इतने बड़े बन गए हैं, मन से बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन मन से बड़े आप कभी नहीं हो सकते। जब मन से बड़ा होने की आप कोशिश करते हैं तो मानसिकता आपको उलझाने लगती है और वो सीखने में रुकावटें पैदा कर देती है, वो जानने में रुकावटें पैदा कर देती है, वो याद करने में, याद रखने में, जो जीवन भर आपको याद रह सकती हैं चीज़ें, उनमें रुकावटें पैदा करती है आपकी मानसिकता। जिस मानसिकता ने कहा था कि मैं सीखने जा रही हूँ, मैं इंग्लिश बोलने जा रही हूँ, वो उसी वक्त मर गई, क्योंकि आपने मन को ही मार दिया। वहाँ पर मन को मारा है आपने, आपके मानसिकता ने मार दिया है कि आप सीखने जा रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं प्यार करने जा रहा हूँ उस भगवान को जिस भगवान ने हर चीज़ को खुला छोड़ा है। वही मैंने कहा था एक वीडियो के अंदर कि हर शब्द से इस तरीके से प्यार करें और प्यार वापस लौट कर आता है, यादें वापस लौट कर आती हैं। जब मैंने कहा कंपेयर होता है तुलना, कंपेयर होता है तुलना, इंग्लिश के अंदर कंपेयर तुलना होता है। जब इस वर्ड से आपने इस तरीके से प्यार किया कि जैसे भगवान के अंग को छुआ है आपने, इतने छोटे बन गए आप, इतने छोटे कि भगवान ही आपसे बुलवा रहे हैं। उसके अंदर ही आप लीन हैं, उसके अंदर आप इस कदर समा गए हैं, जैसे गाने सुनते सुनते आप उनके अंदर समा जाते हैं, अपने भाव जोड़ने लगते हैं और पता नहीं क्या क्या इमेजिनेशन करने लगते हैं। वो आपको, जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक वो आपको याद रहेंगे, हर चीज़ आपको याद रहेगी, क्योंकि आपने भाव जोड़े हैं सबके साथ। गाने सुनते वक्त भी आपने भाव जोड़े थे, फिल्में सुनते वक्त भी आपने इमेजिनेशन, अपने भाव जोड़े थे, अपनी इच्छाएं जोड़ी थी, सब कुछ जोड़ लिया था, सब कुछ अपनी आत्मा को ही जोड़ दिया था। इस तरीके से इंग्लिश से जुड़ जाएं, हर चीज़ खुला है, रूल्स रेगुलेशंस बाधाएं हैं ही नहीं। हाँ, एक चीज़ से मैं एग्री करती हूँ, ट्रिक। कई बार एक चीज़ को याद दिलाने से 100 बातें याद आ जाती हैं हमें। मैं एक इंसान का अगर नाम ले देती हूँ, किसी से पहले 10 साल पहले या 5 साल पहले मिले थे, 7-8 साल पहले, मैं उस इंसान का नाम ले देती हूँ तो उसके साथ साथ उसकी खूबियाँ भी याद आने लगेंगी, उसकी बातें भी याद आने लगेंगी, सब कुछ तो याद आ जाएगा। सिर्फ देरी है तो सिर्फ याद करने की, उस इंसान को, उस वर्ड को, वो सब कुछ आपको बता देगा, आपके सेंटेंस भी बनवाएगा, आपकी बातें भी करवाएगा। और ये सेंटेंस नहीं है, इंग्लिश नहीं है, आपके भाव हैं, आपकी बातें हैं, जो हर रोज़ आप करते हो। और हर वीडियो के अंदर मैं कहती हूँ कि आपके भाव हैं, ये इंग्लिश नहीं है, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है सीखने को, सब कुछ खुला है। तो एक वीडियो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वीडियो जाकर देखें, और बहुत सारे वीडियोस हैं वो जाकर देखें। उनमें सिर्फ मैंने ट्रिक बताई है कि कैसे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं।
कैसे आप बोल सकते हैं। बोलना सीखें। बोलने में बच्चा भी गलती करता है, आप भी करेंगे। और जिस दिन जुड़ गए पूरा का पूरा, एक एक वर्ड को इस तरीके से याद रखें कि उसके अंदर समा गए हों। वो आपकी याददाश्त में, आपके पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। और ब्रह्मांड क्या है? आपका मन है, आपकी मानसिकता है। जहाँ से मानसिकता खत्म होने लगती है तो हम मन में सवार कर जाते हैं। मन में खत्म हो जाते हैं तो मानसिकता में सवार हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं छुपा बैठा होगा जो आपने पूरे मन से याद किया होगा। जब उसके अंदर आपने भाव डाले होंगे अपने, वो तभी आपको याद रहेगा और तभी जीवन भर आपके साथ रहेगा। इसी तरह से हर वर्ड आप याद रख सकते हैं, हर वाक्य आप याद रख सकते हैं। यही तरीका है कि अपने आप को इतना लीन कर दें उसके अंदर कि जैसे उसी के अंदर समा गए हों। जब मैंने कहा कंपेयर, तो उसके अंदर ही समा गए हैं आप। तो यही था आज का टॉपिक, जिसमें मुझे सिर्फ यही बताना था कि बर्डन मत डालें अपनी मानसिकता पर, अपने मन को खोलें। खुला दिल ही आपको सिखा सकता है, प्रेम करना ही आपको सिखा सकता है। आपने प्रेम ही नहीं किया है, लालच लेकर जा रहे हैं वहाँ पर कि पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम देना है, वो उसी वक्त तक याद रहती है बस। क्योंकि मानसिकता ने याद किया था, दिल नहीं खोला था, मन नहीं खोला था, भाव नहीं दिखाए थे, अपने भावों को जागरूक नहीं किया था। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दो बातें, जो इंसान पागल हो रहे हैं, अपना सर खुजा रहे हैं, जिन्हें अब तक बोलने ही नहीं आई है इंग्लिश, सीखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, हर रोज़ रूल्स देखे जा रहे हैं, रूल्स में ही उलझे हैं, वो बोलना सीखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।